हाय, मेरा नाम आकाश है और आज मैं अपने दोस्तों सौरभ, मुदित और मोहित के साथ भीमकुंड घूमने आया हूँ। भीमकुंड मध्य प्रदेश स्टेट के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर बाजना नामक जगह पर मौजूद है। आज हम अपनी यात्रा के दौरान आपको भीमकुंड के बारे में स्पेशल फैक्ट भी बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के टाइम पर जब पांडव अपना अज्ञातवास गुजार रहे थे तब उनका यहाँ से गुजरना हुआ। उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी। पांचों भाई पानी की तलाश करने लगे लेकिन उन्हें कहीं पर पानी नहीं मिला। फिर भीम ने अपनी गदा से उस स्थान पर जोरदार प्रहार किया और इस तरह से द्रौपदी ने अपनी प्यास बुझाई। भीम की गदा से निर्मित होने के कारण इस कुंड का नाम भीमकुंड पड़ा। काफी लंबे समय तक लगातार ट्रैवल करने के बाद हम एक अच्छी सी जगह देखकर कुछ समय रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। रेस्ट करने के साथ साथ हम आगे की ट्रिप के लिए भी आपस में डिस्कस करते हैं। इसी बीच सौरभ की फोटो सेशन का समय आ जाता है और हम सब उसकी फोटो खींचने में लग जाते हैं। थोड़े समय रेस्ट करने और नाश्ता पानी के बाद हम अपना सारा सामान लेकर फिर से अपनी डेस्टिनेशन की ओर निकल जाते हैं। हम सब भीमकुंड पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि आज तक कोई भी भूवैज्ञानिक इसकी गहराई नहीं माप पाया है। कहा जाता है कि इस कुंड के अंदर कुएं जैसे दो छिद्र हैं, एक से पानी तेजी से आता है और दूसरे से निकल जाता है। किसी भी प्राकृतिक आपदा के आने पर इस कुंड का जलस्तर अपने आप बढ़ने लगता है। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही हम गुफा के अंदर घुसते हैं हमें बहुत सारे चमगादड़ दिखाई पड़ते हैं। धीरे धीरे गुफा के अंदर सीढ़ियां उतरते हुए हम सब कुंड तक पहुंच जाते हैं। कुंड का पानी बहुत ही साफ दिखाई देता है। मैं और सौरभ कुंड में डली हुई बाल्टी से ही पानी निकालकर नहाने लगते हैं। लेकिन मोहित और मुदित का कुछ और ही प्लान है। वो कुंड में डुबकी लगाकर नहाना चाहते हैं। दोनों लोग बहुत देर तक कुंड में बैठकर कूदने की हिम्मत करते हैं और फिर अचानक मोहित कुंड में छलांग लगा देता है और तैरने लगता है। फिर उसके पैर में कुछ टच होता है और वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। मुदित तुरंत ही रस्सी से बंधी हुई बाल्टी उसकी तरफ फेंकता है और मोहित बाहर आ जाता है। इसके बाद मुदित भी कुंड में कूदकर तैरने लगता है। कुछ समय बिताने के बाद धीरे धीरे शाम होने लगती है और हम सब वहाँ से निकल जाते हैं और पास में होटल देखने लगते हैं, पर वहाँ पर पास में कोई होटल नहीं मिलता है। फिर हम एक ढाबे में रुक जाते हैं और सिर्फ 400 रुपये में भरपेट खाना खाते हैं। रात में मोहित सबके लिए खाना खाने के बाद अपने हाथ से बनी लेमन टी बनाता है और हम सब बड़े स्वाद से उसका लुत्फ लेते हैं। काफी देर हंसी मजाक करने के बाद हम सब ढाबे में ही सो जाते हैं। सुबह होने के बाद हम ढाबे के मालिक का वहां रुकने के लिए धन्यवाद करते हैं और आगे निकल जाते हैं। भीमकुंड के बगल में एक भीमा देवी माता का मंदिर है जिसके दर्शन के लिए हम सीढ़ियों की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। लगभग 10 से 15 मिनट की चढ़ाई के बाद हम माता के दर्शन करते हैं। वहाँ पर कुछ समय व्यतीत करने के बाद हम फिर से नीचे उतर आते हैं। अब हम छतरपुर जिले के बिजावर तहसील से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जटाशंकर धाम के लिए निकल जाते हैं। कुछ घंटों के ट्रैवल के बाद हम जटाशंकर धाम पहुंच जाते हैं। जटाशंकर धाम पहुंचने के बाद हम भगवान शिव के दर्शन करते हैं। भोले, भोले,